राजन राजा पृथु जो है वो तपस्या करके वन को चले जाते हैं। मैत्रेयी जी कहते हैं कि प्रचेताओं के 10,000 वर्ष पूरे हो गए। दस 10,000 वर्ष तक पानी में खड़े रहकर भगवान शंकर जी के बताए हुए स्रोत का जप किया। एक दिन नारद जी वहाँ आए और प्राचीन बरही को कहा कि तुमने यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि चढ़ाई है, जब आप परलोक में जाएंगे तब लोहे के सीकों से छेदे जाएंगे। नारद जी ने इस विषय में एक प्राचीन उपाख्यान सुनाया। वह राजा पुरंजन का चरित्र। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक तपस्वी राजा था। उसके एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। पुरंजन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कई स्थानों पर घूमा। अंत में एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखरों पर 9 द्वारों का एक नगर था। वह नगर चारों तरफ से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था। वहाँ राजा पुरंजन ने घूमती हुई एक सुंदर स्त्री को आते देखा। वह घूमती फिरती वहीं चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक 100 सेविकाओं नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वह स्त्री किशोरी थी, अपने विवाह के लिए पुरुष की खोज में थी। वह स्त्री तिरछी स्मरण रूपी बाणों से घायल कर रही थी। पुरंजन उसकी प्रेमपूर्ण निगाहों से घायल होकर सुंदर देवी को मधुर वाणी से कहा कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस पुरी के समीप क्या करना चाहती हो? तुम्हारे 11वें सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? ये सहेलियाँ और आगे चलने वाला सर्प कौन है? आप मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। मैं बड़ा वीर हूँ और पराक्रमी भी हूँ। आप अपने सुंदर मुखड़े का दर्शन तो कराओ। वह सुंदरी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई। सुंदरी ने कहा कि मुझे पैदा करने वाले का पता नहीं है। वह आज इस पुरी में भी नहीं। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती। जब मैं सो जाती हूँ तो पुरुष मेरा सखा है और स्त्रियाँ सहेलियाँ तथा सर्वपुरी की रक्षा करता है। राजन, आपको भोग की इच्छा है? मैं इसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों सहित सभी प्रकार का भोग आपको प्रस्तुत करती रहूँगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में सैकड़ों वर्षों तक भोगों को भोगते हुए इस पुरी में निवास कीजिए। मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ रमण नहीं करूँगा। इस लोक में मेरी जैसी कौन सुंदरी स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। नारद जी ने कहा कि उसी स्त्री पुरुष ने 100 वर्ष तक पुरी में रहकर आनंद का भोगा। उस नगर के 9 द्वार थे। 7 द्वार नगरी के ऊपर की तरफ और 2 द्वार नीचे की तरफ। उस नगर में अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर जाना पड़ता था। 2 दरवाजे खद्योता और आविर्मुखी थे। दूसरे 2 दरवाजे नलिनी और नालिनी थे और 2 दरवाजे पास पास थे तथा एक दरवाज़ा मुख नाम का था। पुरी के नीचे का एक दरवाज़ा पितृहु और दूसरा देवहु नाम का था। इस नगर में निर्वाक और पेशकृत 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से सब प्रकार के कार्य करता था। प्रधान सेवक के साथ अंतःपुर में आता जाता रहता था। उसको स्त्री और पुत्र के मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह रमणी के द्वारा ठगा गया था। अब वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता था। रमणी गीत गाती तो वह भी गाता था। वह सोती थी तो खुद भी सो जाता था। जब हंसती थी तो खुद भी हंसने लगता था। जैसा वह करती थी वैसा ही वह भी करने लगता था। यह पालतू बंदर की तरह अनुकरण करता था।
भगवान बताते हैं कि दक्ष ने उत्तम पात्रों में पूजा की सामग्री लेकर भगवान की पूजा की और भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं ही शंकर, ब्रह्मा और विष्णु हूँ। यह कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवताओं और ऋषियों ने अपने आश्रमों को प्रस्थान किया। दूसरे जन्म में सती जी ने हिमालय की स्त्री मैना के गर्भ से जन्म लिया। उनको पूर्व जन्म का दृष्टांत का ज्ञान पूरा था। इस जन्म में भी माँ श्री अंबिका के एकमात्र आश्रय थे श्री भगवान शंकर जी ही, और उन्हीं को उन्होंने वर्ण किया। अभी पीछे सती जी की कथा उन्होंने सुना। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, इसके लिए उनको दंड मिला। तो भगवान ने जो गण भेजे उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर उतार दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका पहले भी यज्ञ खाना हुआ और असफल रहा, ये दूसरा यज्ञ भी इनका सफल नहीं हुआ, तो वो सब लोग भगवान शंकर के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप दयालु हैं, इनके अपराध को क्षमा करिए और इन्होंने जो नादानी की है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अब इनको जीवित करिए। सारे क्योंकि जो उनके भगवान शंकर के पार्षद गए थे, उन्होंने बहुत ईंट पत्थर पहाड़ बरसाए, बहुत लोगों को घायल कर दिया, बहुत लोग मूर्छित हो गए, यज्ञ पूरा विध्वंस हो गया, सब तहस-नहस हो गया। तो भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु जो कुछ बिगड़ा है उसको ठीक कर दीजिए, इनको जीवन दान दीजिए और इस यज्ञ को आप ही पूरा कराइए। तो भगवान ने फिर प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको जीवन दान दिया दक्ष प्रजापति को, और सारे गणों को, जो लोगों का जिनका सिर फूट गया, चोट लग गई, विदीर्ण हो गया शरीर, उनको सब ठीक किया और उनका यज्ञ सफल कराया। वही सती जी जो यज्ञ में जल करके भस्म हो गई थी, वो जा करके अगले जन्म में फिर माता पार्वती का जन्म लिया हिमालय के स्त्री मैना के गर्भ से, और उनको अपने पूर्व जन्म की पूरी बातें याद थी। जिस अपराध से भगवान ने उनको त्यागा था, जिस अपराध से वो जिस कारण से अपराध बताते हैं और जिस कारण से उनको यज्ञ में कूदना पड़ा, वो सब बातें उनको याद थी। एक बार भगवान शंकर जी ऐसे सती जी के साथ रमण कर रहे थे। भगवान राम का उस समय वनवास हो गया, तो वो सीता जी का हरण हो गया था। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं सीता जी के वियोग में घूम रहे थे, चारों तरफ जंगल जंगल। भगवान शंकर उसी रास्ते से निकले, तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया, अपने प्रभु आराध्य को, भगवान राम को। अरे उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारे आराध्य देव हैं और ये क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या बात है। उनको प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि ये तो अंदर से तो प्रसन्न हैं, बाहर से लीलाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने देख करके प्रणाम किया, हे प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आपको बारंबार प्रणाम। फिर सती जी ने देखा कि ये एक साधारण मनुष्य जो पत्नी के वियोग में घूम रहा है, उसको अपने परमाराध्य बता रहे हैं, देवों के देव, महादेव, आदिदेव, और ये साधारण पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये कौन है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तब सती जी को भगवान शंकर ने बताया कि ये हमारे आराध्य देव, ये भगवान राम। बोले ये भगवान इतना दुखी और ऐसे मानुष वेश में तरह तरह की लीलाएं कैसे कर रहे हैं। उनको भ्रम हो गया कि ये भगवान राम हो नहीं सकते, ये कैसे सर्वसमर्थ है जो संसार में आकर के इतने दुखी हो रहे हैं। तो सती जी ने, भगवान ने कहा शंकर जी ने कि भाई तुम परीक्षा ले लो चाहो तो। अब वो परीक्षा करने के लिए सती जी शंकर जी की से पूछ करके, और भगवान राम जहाँ जा रहे थे जिस रास्ते में, उस रास्ते में दूर जा करके सीता जी का वेश बना के बैठ गए। और भगवान राम ढूंढते जा रहे थे, हाँ सीते तुम कहाँ हो। जंगलों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछते जा रहे थे कि हे खगनिध, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो वो पूछते जा रहे थे, बड़े दुखी थे। सती जी ने सीता का रूप बनाया और उनके समक्ष आ गए।
और जैसे उनके समक्ष आए भगवान ने, अंतर्यामी थे, जब पहचान लिए, बोले माता आपको बारंबार प्रणाम है, आप अकेले कैसे घूम रही हैं इस जंगल में, भगवान भोलेनाथ कहाँ है। अब सती जी को बड़ा क्षोभ हुआ, बोले तो मेरी गलती पकड़ी गई। अब चूँकि सीता का रूप बनाया था, अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, वो कुछ बोली नहीं चली। भगवान राम सब लीला समझ गए। अभी भगवान शंकर के पास जब पहुँची तो भगवान ने कहा, सती तुमने कैसे परीक्षा ली भगवान राम। तो वो बोली, प्रभु जैसे आपने कहा, आपकी बात पर मैंने विश्वास कर लिया, तो निश्चय ही भगवान राम हैं, अब मैं आपकी बात पर विश्वास कर लिया। अब भगवान राम ने ध्यान लगा, भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और देखा कि इन्होंने तो सती से सीता का रूप धारण कर लिया और भगवान मेरे आराध्य देव को की परीक्षा ली, तो सीता का रूप बनाया, ये तो हमारे आराध्य देव की पत्नी हो गई, अब मैं इनसे पत्नी का संबंध नहीं रख सकता। और तब से उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि इस जन्म में सती मेरी पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन उनको बताया नहीं, मन से उदासीन रहने लगे। लेकिन सती ने इस भाव को सुना, मन से दुखी होने लगी, मैंने गलती तो कर दी, अब कैसे क्षमा मांगूँ, बार बार प्रार्थना करती थी, प्रभु भूल हो गई। बोले नहीं, अब इस जन्म में तुम हमारी आराध्य देव की पत्नी हो और तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तब उस दुख से दुखी थी। और इधर पिता ने यज्ञ ठाना, कहानी बनाए, इधर पिता दुखी थे, पिताजी ने यज्ञ ठाना, उसमें भगवान शंकर का उन्होंने स्थान नहीं दिया, भगवान शंकर का अपमान करना चाहते थे। तो वो उन्होंने फिर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने देखा सब देवता अपनी पत्नियों के साथ पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु हम लोग भी चलें। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं देवी, हम बिना आमंत्रण के नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण मिला नहीं है, इसलिए हमारा जाना उचित नहीं। माँ सती दुखी हुई, बोली मेरी पिता के घर यज्ञ है, मैं जाऊंगी तो अपनी माता से, बहनों से, सबसे मिल लूँगी और सब लोगों से का कुशल क्षेम पूछ लूँगी। भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान अगर आप नहीं चलना चाहते तो आप आदेश दें, मैं चली जाऊँ, पिता से मिलाऊंगी, माता से मिलाऊंगी, बहनों से मिलाऊंगी, बहुत समय हो गया। भगवान शंकर ने देख लिया कि इनका अंत नज़दीक है, अपने कुछ गण उनके साथ लगा दिए कि ठीक है सती, पहली बात तो वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं है, कारण कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, और वहाँ जब जाओ अपमान हुआ, उनको आमंत्रित नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया भगवान शंकर को। नाराज प्रजापति जो दक्ष सती जी के पिता जो थे, ससुराल वाले थे, सती के जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने इनको निमंत्रण नहीं भेजा था, तो शंकर भगवान गए नहीं। अब सती जी बताया ना, उनसे पहले का अपमान हुआ था, जब वो आए यज्ञ कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस यज्ञ में मौजूद थे। जब प्रजापति आए तो सभी जितने देवगण थे सब खड़े होकर, प्रजापति थे बड़े थे तो सबने सम्मान किया इनका, लेकिन भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी खड़े नहीं। तो भगवान शंकर चूँकि इनके दामाद थे तो इनको आशा थी कि भगवान शंकर ने मेरा अपमान किया, और उसी से वो बहुत क्रुद्ध हो गए शंकर जी के ऊपर। अब बोले कि तुमने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, तुम मेरे दामाद के लायक नहीं हो, तुम वैसे भूत पिशाच के साथ रहने वाले, अब अशुभ वेश वाले, तुम तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी पुत्री तुम्हें दे दिया, नहीं तुम इस लायक हो नहीं। अब भगवान शंकर सब सुनते रहे, जब अपमान वहाँ अब सब सुन लिए तो वहाँ से उठ के चले गए। जब भगवान शंकर उठ के चले गए तो ब्रह्मा जी भी उठ के चल दिए, विष्णु जी भी उठ के चल दिए, सारे देवता लोग उठ के चल दिए। अब इनका यज्ञ जो है अधूरा रह गया। तो उसी यज्ञ को पूरा कराने के लिए ये अब उसके बावजूद भी इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। तो जब यज्ञ में देखा सती जी ने कि मेरे पति का भाग नहीं है, तो उन्होंने यज्ञ में अपना शरीर त्याग करने का विचार बनाया और खुद ही उस यज्ञाग्नि में जल गए। और भगवान शंकर जो है, इधर पता लगा भगवान शंकर को कि ऐसा ऐसा हो गया, तब उन्होंने अपने गणों को भेजा और वीरभद्र को पहले वो जा करके सारा यज्ञ विध्वंस किया और सारे राजाओं को प्रताड़ित किया, जो वहाँ मौजूद थे सबको चोटें आई
और इन्होंने यज्ञ दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। तो वो यज्ञ अधूरा रह गया। भगवान शंकर ने फिर भगवान ब्रह्मा ने फिर प्रार्थना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसी जन्म में जब वो सती जो गुजर गई, वो अगले जन्म में जा कर के पार्वती बनी और हिमाचल के घर में उन्होंने जन्म लिया। मैत्रेयी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म था, उसकी स्त्री का नाम मृषा था, उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की पुत्री थी। ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोगों के पास हैं। ये सब कहानियों के माध्यम से हमको समझाया गया है कि दंभ, पाखंड, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें विनाश करने वाली हैं। तो अधर्म का वंश बता रहे हैं। अधर्म कहाँ से शुरू होता है, अधर्म के कौन वंशज कौन है। अधर्म का वंशज बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी की रचना है। तो अधर्म भी उन्हीं का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उसकी स्त्री नाम था मृषा, जो झूठ बोले, सुनो, और उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की पुत्री। वही माया जिससे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। और दंभ, आलस करना, अब जो कार्य करना है सही जानते हुए भी न करना, दंभ, दिखावा करना, पाखंड करना। उन दोनों की नृत्यकी ले गया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया के लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। उससे क्रोध और हंसी तथा कलह और उसकी बहन गाली उत्पन्न हुई। ठीक है ना। तो ये जितनी सब चीज़ें संसार में हम देख रहे हैं, भोग रहे हैं, ये सब ब्रह्मा जी की कृति है। और उसकी बहन गाली दुरुक्ति हुई। फिर दुरुति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा पैदा हुआ। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुना है। तो प्रलय का कारण, जो आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो नरक में क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो बताया उन्होंने कि अधर्म करता है, उसके पापों को भोगने के लिए उसको नरक का वास मिलता है। तो नरक में जाने से पूर्व आदमी को होश नहीं रहता और वो मनमाने काम करता है। इसलिए महापुरुष लोग, संत लोग कहते हैं कि भाई भगवान की शरण पकड़ो, भगवान की शरण जाओ, अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। तो उससे दूसरे का हित नहीं होगा, आपका ही हित होगा। क्योंकि आप में अच्छाई आएगी, आप अच्छे बनेंगे, आप नेक कर्म करेंगे, नेक कमाई होगी, आपका सात्विक कमाई होगी, आप स्वर्ग के अधिकारी। और अगर आपने, जैसे अक्सर होता है कि हमें पूजा करनी है तो हम उसमें आलस कर देते हैं, अरे छोड़ो थोड़ी बात कर लूँगा, और अरे अभी नहीं बाद में कर लूँगा, और नहीं आज नहीं कल कर लूँगा। तो ये आलस्य जो है ये आदमी को दुखी करता है। इससे बचने के लिए इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बार बार उस चीज़ को सुनते रहो, बार बार उस पर मनन करो और उस पर चलने का प्रयास करो, तब आप स्वर्ग के भागी। अगर इसके उल्टे काम करोगे, इसके विपरीत काम करोगे, तब अधर्म बढ़ेगा और तुम नरक के भागी हो। अब ध्रुव का जन्म और विवरण बता रहे हैं। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दो स्त्रियाँ थीं। पहले भी कथा सुनाया हूँ मैं ध्रुव जी की, वही बता रहे हैं। वो बताते हैं सुनीति और सुरुचि, जो नीति के अनुकूल चले वो सुनीति, और जो रुचि के अनुसार चले, मनमाना काम करे वो सुरुचि। दो स्त्रियाँ। सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी क्योंकि मनमाना काम करना सबको अच्छा लगता है, बंधन में रह के कोई करना नहीं चाहता, तो नीति के अनुकूल नहीं चलना चाहता, तो सुनीति से प्रेम नहीं उसको सुरुचि से। तो राजा को सुरुचि बहुत प्रिय थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। एक दिन सुरुचि के पुत्र को उत्तानपाद अपनी गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव आया और पिता की गोद में बैठ गया। जैसे एक जंगे पर उन्होंने सुरुचि के पुत्र को बैठाया था और दूसरे पुत्र पर सुनीति का पुत्र ध्रुव आकर के बैठ गया। उसी समय ध्रुव आया और पिता गोद में बैठना चाहा। राजा ने उसे अपनी गोद में नहीं बैठाया। सुरुचि ने कहा कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू पिता की गोद और राज सिंहासन की इच्छा रखता है तो वन में जाकर तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण को प्रसन्न कर
ध्रुव को फटकार कर उसकी माता के पास भेज दिया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माता ने ध्रुव को प्यार किया और कहा कि तू सत्व गुण को अंगीकार करने वाले श्री हरि के चरणों की आराधना कर। वो 5 वर्ष का बालक माँ के आशीर्वाद से और उनके आदेश से तपस्या करने चला गया और श्री हरि से प्रार्थना किया कि मेरी रक्षा करें हे प्रभु। उसी से तेरे दादा ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद नारद जी आए और ध्रुव को भक्ति भाव का ज्ञान दिया और कहा कि इस 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यवस्थित रहता है। इसका जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव ने यमुना जी के किनारे जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जाप का आरंभ करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद एक पैर पर खड़े रहकर उस मंत्र का जाप किया। फल फूल अन्न जल सब छोड़ दिया। घोर तपस्या की। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि आपको सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर ध्रुव लोक का स्थान प्राप्त हो। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद उस लोक को चले जाएंगे। यह कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव तपस्या कर घर लौट आए। पिताजी उनका बड़ा सम्मान करके राजभवन में ले गए। ध्रुव की महिमा और कीर्ति सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। राजा उत्तानपाद ध्रुव को राजगद्दी देकर तपस्या करने चले गए। तो उनको फिर अपना राज सिंहासन मिला। इसकी कहानी है, तो हम लोग भी चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अब बता रहे हैं कि राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को राज्य दे करके वहाँ से वन को चले गए। मैत्रेयी जी कहते हैं कि ध्रुव का विवाह शिष्य कुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ था। उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री ईला थी। ईला से उत्कल नामक पुत्र हुआ और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमाचल पर्वत पर गया। वहाँ उसको यक्षों ने मार डाला, पुत्र को। कुछ समय बाद उसकी माता भी परलोक को चली गई। भाई उत्तम का बदला लेने के लिए ध्रुव हिमाचल की घाटी में यक्षों से भरी अलकापुरी में गए। ध्रुव ने शंख बजाया। यक्ष योद्धा शंख की आवाज़ सुनकर हथियार हाथ में लिए हुए आए और ध्रुव पर आक्रमण कर दिया। यक्ष वीरों की संख्या 1,30,000 थी। यक्षों ने ध्रुव पर पंखदार बाणों की वर्षा की। उन बाणों से ध्रुव ढक गया। वे अपनी माया द्वारा उन बाणों से बाहर निकल आए। फिर ध्रुव जी ने उन पर भयंकर बाणों से आक्रमण किया, जिसके कारण यक्ष वीर मारे गए और जो बचे वे सब भाग गए। तो ये सुरुचि के बेटे रहे होंगे ध्रुव के जो भाई थे। हाँ, सुरुचि के जो भाई थे वो गए शिकार करने और जाकर के वहाँ पर यक्षों ने उनको घेर लिया, उनको मार दिया। अभी चूँकि राजा थे, बाद में जब इनको पता चला तो ये यक्षों पर इन्होंने आक्रमण किया। यक्ष इनको घेर करके मारना चाहते थे, मायावी बाणों से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन ध्रुव जी ने भी अपनी माया से उन बाणों को बाहर निकल आए और उन पर भयंकर बाणों का आक्रमण किया, जिसके कारण यक्षवीर मारे गए और जो बचे वे सब भाग गए। ध्रुव जी अलकापुरी देखने आगे बढ़े। पुरी के भीतर जाने से पहले ही दुश्मनों ने उन पर खून, कफ, पीप, विष्ठा आदि की वर्षा कर दुस्तर माया फैला दी।
ध्रुव के नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाते ही यक्षों की माया नष्ट हुई। उन्होंने माया से सब चीज़ें फैला दी, लेकिन भगवान के भक्त थे, भगवान का दर्शन कर चुके थे, कि उन्होंने भगवान नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और उससे यक्षों की माया नष्ट हो। स्वयंभू मनु ध्रुव को युद्ध में देख करके और यक्षों को निरपराध मरते हुए देख करके वहाँ आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाया कि बेटा, यक्ष कुबेर के अनुचरों ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, आप लड़ाई बंद करो, भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान दो। आपने यक्षों को मारकर भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध किया है। जब तक महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर ले, उसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए और कुबेर से क्षमा मांगनी चाहिए। उनके पिताजी आ गए और उन्होंने समझाया, बेटा दुश्मनी करना ठीक नहीं, बढ़ाना ठीक नहीं है, अब तुम कुबेर के ये सब गण हैं, भगवान शंकर जी के यक्ष, इनको तुम्हें मारना ठीक नहीं है, इसके पहले तुम थोड़ी विनम्रता और विनय के द्वारा शीघ्र इनको प्रसन्न करो और कुबेर से क्षमा मांगो। स्वयंभू मनु की शिक्षा से पौत्र ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। ध्रुव कुबेर के यहाँ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर ने कहा, क्षत्रिय कुमार, तुमने दादा के उपदेश से दुस्तज वैर त्याग दिया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ध्रुव, तुम जाओ और सब जीवों पर समदृष्टि रख करके सर्वभूतात्मा श्री हरि का पूजन करो। कुबेर ने आशीर्वाद दिया और कहा कि कुछ मांगो। ध्रुव ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज में ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इड़विड़ा के पुत्र कुबेर जी ने उन्हें भागवत स्मृति प्रदान की। देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, फिर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन दे करके सब त्याग कर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने श्रीहरि का की तन मन से भक्ति का करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवत स्मृति प्राप्त की। भगवान के पार्षद विमान लेकर ध्रुव को लेने आए। ध्रुव उस विमान पर बैठ करके ध्रुव लोक को चले। 36,000 वर्ष बाद 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव का वंश वर्णन और राजा अंग का चरित्र कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव के वन में चले जाने के बाद उनके पुत्र उत्कल, क्योंकि वो सतयुग का समय था, उस समय लोगों की आयु लाख लाख वर्ष होती थी, तो इतनी तपस्याएँ करते थे, इतना राज्य करके फिर लोग चौथापन आता था तो जंगल को चले जाते थे, वहाँ भगवान की भक्ति करते थे और परम पद को प्राप्त करते थे। कैसे पता लगता था कि चौथापन आ गया? कई 1000 साल 10,000 साल तो तपस्या करते थे, जैसे अभी हम लोग 36,000 साल उसके बाद राज्य करते थे। अभी हम लोग का है 50 साल बताया ना 1 लाख वर्ष उम्र थी उसमें। अच्छा, सतयुग में उम्र थी, अभी लिखा है एक जगह कि सतयुग में उम्र थी 1 लाख वर्ष, और जो त्रेता आया उसमें 10,000 वर्ष उम्र थी। द्वापर आया उसमें 1,000 वर्ष उम्र हो गई, और जब कलयुग आया तो इसमें 100 वर्ष हो गई। ये इसका विवरण बताया है। ऐसी इतनी लंबी सृष्टि है भगवान की, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव के वन में चले जाने के बाद उनके पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन को अस्वीकार किया, नहीं दी। तब कुल के बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने उनके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सर को राजा बनाया। जैसे भगवान राम ने राज त्याग दिया और भरत को राज सिंहासन देने की बात कही, उसी तरह से जब ध्रुव के पुत्र उत्कल ने भी राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया, तब उनके कुल के बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने उनके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की स्त्री स्ववृत्ति थी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्म, केतु, ईश, ऊर्जा, वसु और जयपुत्र उत्पन्न हुए। पुरुषाण के प्रभा और दो स्त्रियाँ। प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और सायं पुत्र हुए। ये सब जो बना है ये सब उनकी लीलाएं हैं। अब शाम, सुबह, दोपहर ये उनके पुत्र हैं। इस तरह से दिन और रात
उसी तरह से दोसा के प्रमोद निशीय व्युष्ट पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी स्त्री पुष्करणी से सर्वतेजा पुत्र पैदा किया। सर्वतेजा की स्त्री आकुति से चक्षु पुत्र हुआ, जो चाक्षसु मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नड़वड़ा से पुरु कुत्स त्रित दुम्न सत्यवान ऋतु व्रत अग्निष्ठ टोग अत्रिरात प्रदुम्न शिवी और उल्मुक नाम के पुत्र पैदा हुए। उल्मुक ने अपनी स्त्री पुष्करणी से अंग सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा और गया पुत्र पैदा किया। अंग की स्त्री सुनीता ने क्रूर कर्मा बेन को जन्म दिया। बेन की दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर वन को चले गए। कुछ समय बाद बेन मर गया। बेन की मर जाने से कोई राजा न रहा। लुटेरों ने राजा न होने पर प्रजा को कष्ट देना शुरू कर दिया। यह देखकर मंत्रियों ने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार महाराज पैदा हुए। राजा बेन की कथा है कि मैत्रेयी जी कहते हैं कि अंग के वन चले जाने के पर पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। मंत्रियों की सहमति न होने पर भी बेन को राज सिंहासन पर बिठाया गया। बेन ने ढिढोरा पिटवाकर सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। देखो, इसलिए ये समय, ये आज की सृष्टि में जो हम देख रहे हैं, ये आज ही नहीं है, उस समय भी रहा। द्वेष, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा, और प्रतिकार करना, उनका अपमान करना। उस तरह से ये जब राजा बने तो इन्होंने जबरदस्ती सबको बोल दिया कि कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई व्रत उपवास नहीं करेगा, सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए और कहा कि यह कोई यज्ञ हवन दान न करे। मुनियों ने कहा, राज्य में ब्राह्मण यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तभी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको फल देंगे। क्योंकि ये जो पूजा होती है, यज्ञदान होता है, हवन करते हैं, इससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। पानी के देवता वरुण जी मेघ लाते हैं, बरसाते हैं। कौन देवता प्रसन्न होते हैं? सुंदर सुगंधित वायु चलाते हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं तो रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं। इस तरह से देवताओं का अनुष्ठान करना आवश्यक है। आपको यज्ञात धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मुनि लोगों ने समझाया उनको। राजा बेन ने कहा कि राजा सर्वदेवमय हैं और देवता उसके अंश मात्र हैं, इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता को छोड़कर अपने कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो। यही काम हिरण्यकश्यप ने किया, यही काम रावण करता था, यही काम कंस ने किया। इन लोगों ने अपने को ही भगवान बता दिया। बोले भगवान कोई नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो। तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वदेवमय हूँ, देवता उनके अंश मात्र हैं, इसलिए ब्राह्मणों तुम मत्सरता छोड़ करके अपने कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो। मत्सरता, मत्सर कहलाता है कि पानी में चलने वाला नहीं, मत्सर जो है अहंकार और होठ को त्याग करके, मतलब लालसा तो थी नहीं और उनके प्रति श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती चाहा कि पूजा करने लोग। तब उन्होंने कहा कि भाई हमारी पूजा करो मत्सरता छोड़ करके और मेरा ही, मुझको ही बलि समर्पण करो, मेरे सिवाय कोई भी अग्र पूजा का अधिकारी नहीं। इस प्रकार के अत्याचारों से दुखी होकर कुछ लोगों ने राजा बेन का सफाया कर दिया, उनको मार दिया, यानी मार डाला। ठीक है ना। अब लोग विरोध करने लगे तो अब वो देखेंगे तो बहुत मनमाना कर रहा है, तो उसको राजा को भी मार दिया। जीता रहेगा तो संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। बेन की माता सुनीता थी, वह मंत्र आदि के बल से अपने मृतक पुत्र बेन को रक्षा करने लगी, मरने नहीं दिया। बेन फिर अंततः मर गया। बेन के मर जाने पर चोर डाकू लुटेरों की संख्या बढ़ गई, राज्य में कोलाहल मच गया। प्रजाजनों ने कहा कि राजर्षि का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ऋषियों ने मृतक राजा बेन की जांघ को बड़े जोर से मथा।
मर गया तो राज चलाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने ऋषियों ने कहा कि इनकी जंघा को मत हो, हेटो रगड़ो, तो उससे जो है भुजाओं को, जांघ को बड़े जोर जोर से मथा गया। उसमें से एक बौना पुरुष पैदा हुआ, कौवे के समान काला था और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े थे। उसने कहा क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा कि निषाद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। निषाद इसीलिए काले होते हैं क्योंकि वो शरीर से रूपवान नहीं होते, तो इनका नाम इन्होंने निषाद रख दिया। निषाद ने इसीलिए वह निषाद कहलाया। जन्म लेते ही राजा वेन के पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटमार आदि में रत रहते। तो यही निषाद, जब भगवान राम वन को जाने लगे, वन को जा रहे थे, वन में जाते जाते निषाद राज मिले गुह, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो सबके अन्न वस्त्र कपड़े सब छीन लेते हैं और मार डालते हैं, लेकिन आपका प्रताप ऐसा है कि आपके दर्शन मात्र से हम में वो हीन भावना खत्म, चोरी की भावना खत्म हो गई। तब परमात्मा ने उनको स्वीकार किया और उनमें सद्गुण भर दिए। वो निषाद भगवान की सेवा में लग गए और लूटमार आदि में रत रहते थे। अतः गांव और नगरों में टिक कर नहीं रहते, वन और पहाड़ों में ही निवास करते निषाद रहे। महाराज पृथु का जन्म और राज्याभिषेक। मैत्रेयी जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन को की भुजाओं का मंथन किया, तब एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यह पुरुष भगवान विष्णु विश्वपालिनी कला से प्रकट हुए। पुरुष का नाम पृथु माना गया। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश में ने ही संसार की रक्षा करने के लिए अवतार लिया। एक तरफ तो उनका जंघा का मर्दन किया, जिससे क्रूप और बौना पुरुष पैदा हुआ, जिसको निषाद कहा इन्होंने। और दूसरा कहते हैं कि उनकी भुजाओं का मंथन किया, तो भुजाओं के मंथन से उसमें एक पुरुष जोड़ा प्रकट हुआ, जो भगवान विष्णु विश्वपालिनी कला से प्रकट हुए और उनका नाम पृथु रखा गया। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी के रूप में अर्ची प्रकट हुई। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवताओं और देवेश्वरों सहित वहाँ पधारे। उन्होंने पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखा और हाथ में चक्र का चिन्ह देख करके श्रीहरि का अंश समझा। सभी ने मिलकर महाराजा पृथु का राज्याभिषेक किया। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने श्वेत रक्त छत्र दिया, वायु ने 2 चंवर दिए, धर्म ने कीर्तिमय माला पहनाई, इंद्र ने मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने कवच, सरस्वती ने हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चक्रधार तलवार, अंबिका जी ने ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्वत्वस्था, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरों और गायों के सींगों का धनुष जो टूटता नहीं है वो प्रदान किया, सूर्य ने बाण प्रदान किया, पृथ्वी ने अभिष्ट स्थान पर पहुंचाने वाली पादुकाएं, सिद्ध गंधर्वादि ने नाचने गाने बजाने वाली और अंतर्ध्यान हो जाने वाली शक्ति प्रदान की, समुद्र ने शंख आदि सभी ने भेंट किए। वेन पुत्र महाराज पृथु ने कहा कि मेरी स्तुति आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करेंगे। तो भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु महाराज पृथु के रूप में ले जाओ। तो भगवान पृथु ने जो है, हो गया नहीं चाहिए, कुछ नहीं हो गया। भगवान पृथु ने जब भगवान पृथु के रूप में आए
पृथ्वी का नाम उन्हीं के नाम पर पृथ्वी रखा गया, धरती का। और हो जाता है ना, चाहिए कब थोड़ी हुआ। हम लोग एक भजन गाएंगे अभी। अभी हम दोबारा लॉगिन करता हूँ काट के, मैं मेरे ख्याल टाइम खत्म हो रहा है इस कॉल का। मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ प्लीज़। कौन सा? ठाकुर चाचा, अनूप कुमार, अनूप राय और क्या नाम, ये गुड़िया। तो धीरज के पुत्र कृष्णा उनको बोल जाता है। बोल देता हूँ। राजा पृथु को सभी देवताओं ने अपने तरफ से कुछ न कुछ भेंट दिया और उनको हर तरह से शक्तिमान समर्थ बनाया। तो हम लोग एक भजन गाएंगे भी कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। 86। मेरा कोई न सहारा बिन किसी के नाम गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया शरण तुम्हारी, तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया शरण तिहारी। काटो जन्म जन्म के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। प्रभु बन जाओ आप खेवैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। तुम हो मेरे साँझ सवेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, मोहनी दस जीव जगाए। तुम युग युग अंदर आए, मोहनी दस जीव जगाए। ये दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ये दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हम अधम जीव अविनाशी, हम अधम जीव अविनाशी। तेरी भक्ति पूजा न जानी, तेरी भक्ति पूजा न जानी। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
पृथु को सभी देवताओं ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ उपहार दिया, क्योंकि राजा पृथु जो है भगवान विष्णु के अंशावतार थे। अब श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ। उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई, अन्न नहीं पैदा होता, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे के समान हो गए। महाराज पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी ने ही अग्नि एवं औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। इस बात का निश्चय कर धनुष बाण उठाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। आगे आगे पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथ्वी गाय का रूप ने लौटकर राजा का सामना किया और कहा कि आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं? आप मुझ स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ माने जाते हैं। एक बार तो आपने मेरा उद्धार करके धराधर नाम रखा था। प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो औषधियाँ मैंने छुपा ली हैं उनको पूर्वाचार्यों के बताए हुए उपाय से औषधियाँ निकाल लीजिए। आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। उस बछड़े को स्नेह से मेरे थनों में लगाकर दूध में आपकी अभिष्ट वस्तुएं मिल जाए। वो पृथ्वी गौ माँ का रूप धारण करके जब वो अकाल पड़ गया तो राजा ने कहा कि प्रजा तो मर जाएगी इस तरह से, खाने की चीज़ें नहीं, अन्न नहीं, दुखी हैं लोग। तो उन्होंने पृथ्वी को लक्ष्य करके धनुष बाण उठाया। पृथ्वी गाय का रूप बना करके आगे आगे भागने लगी। इधर पृथ्वी राजा उसके पीछे दौड़ने लगे। फिर वो रुक करके इनसे पूछी, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? मैं स्त्री हूँ, अबला हूँ, मैंने क्या आपका बुरा किया है? तब उन्होंने कहा कि भाई हो गया, सारा अन्न जल तुमने और औषधियाँ तुमने छुपा ली हैं, तो जिएगा कैसे? कैसे लोग जीवित रहेंगे? तो उन्होंने कहा, भगवान, मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रदान करूँगी और सारी औषधियाँ जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, धन्वंतरी ने बताया है वो सब आपको मिल जाएंगी। और मेरे लिए आप एक बर्तन का पात्र दोहने के लिए और योग बछड़ा की व्यवस्था करिए। उस बछड़े के स्नेह से मेरे थनों में लगातार दूध आएगा और उससे आप जो जो चाहेंगे, धन संपत्ति, अनाज सब मिल जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथों से समस्त धान्यों को दूह दिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और जीव स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने प्रहलाद जी को वत्स बना करके लोहे के पात्र में मदिरा और आसो, ताड़ी रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्ववसु को बछड़ा बना करके कमल रूप पात्र में संगीत और सौंदर्य रूपी दूध दुहा। यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बना करके मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। इस प्रकार पशुओं ने, कीट पतंगों ने, वृक्षों ने और पहाड़ों ने अपने अपने बछड़े बना करके पृथ्वी को दूध रूप में दिया। ये जितनी चीज़ें बनी, ये जो आज हम देख रहे हैं सृष्टि में जितनी हैं, ये माता पृथ्वी के धन से पैदा हुए, उनसे दूध रूप में जिसने जो निकाला, अन्न, धन, संपत्ति, संपदा, दवा, सब चीज़ें उत्पन्न हुई। महाराज पृथु को पृथ्वी से अपनी पुत्री के समान स्नेह हो गया। राजा ने पृथ्वी को कन्या के रूप में स्वीकार किया। राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर पृथ्वी को समतल बना दिया, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ थे, तो वो समतल बना दिया, खेती करने योग्य बना दिया। और अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों का बस्ती खाने और पहाड़ों की तलहटी में गांव बसाए। महाराज पृथु के समय से पहले इस पृथ्वी पर
ग्रामांत तथा बस्तियों का विभाग नहीं था। लोग सुविधा के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। इसलिए उन्होंने नगर बसाए, गांव बसाए और अब लोगों को खाने जीने रहने के लिए अन्न धन संपत्ति सब चीज़ें पैदा होने लगी। और इन्होंने चूँकि उनको अपनी पुत्री बना लिया, पुत्री रूप में, कन्या रूप में स्वीकार किया, इसीलिए पृथ्वी का नाम, माता धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी की। सभी देवतागण उपस्थित हुए। इंद्र ने देखा कि राजा पृथु इन यज्ञों द्वारा ऊंची पदवी पर पहुंचना चाहते हैं। इस कारण इंद्र ने ईर्षावश यज्ञ का घोड़ा चुराने का काम किया। तो इंद्र जो है सर्वथा जो यज्ञ करते हैं वो कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। ईर्षावश यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए कपट रूप से पाखंड का वेश धारण करके इंद्र घोड़ा चुराकर आकाश मार्ग से जा रहा था। तब भगवान अत्रि की दृष्टि घोड़े को ले जाने वाले इंद्र पर पड़ी। अत्रि जी ने पृथु को कहा कि घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया है। पृथु ने अपने महारथी पुत्र को इंद्र को मारकर घोड़ा लाने के लिए भेजा। उसका महारथी पुत्र इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया। यह देखकर लोग गुरु ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ संधि कर राजा पृथु ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा आज भेंट की। पितर देवता ऋषि और मनुष्यों का दान मान से खूब सत्कार किया। इसीलिए कहते हैं दान दक्षिणा अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूज्यजनों के लिए करते रहना चाहिए। पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी यह देखकर संतोष हुआ और स्वयं इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित हुए। भगवान ने कहा, वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों के समान भाव रखकर, सुख दुख को भी समान समझकर तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मंत्रियों और समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही, इसी कारण राजा को परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता है। आप न्यायपूर्वक राज्य पृथ्वी पर करते रहो। प्रजा प्रेम पूर्वक आपकी सहायता करती रहेगी। कुछ दिनों में आपको घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। भगवान ने कहा कि आपके गुणों और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है, इसलिए वरदान ना हो। महाराज पृथु ने आज्ञा शिरोधार्य किया। तत्काल देवराज इंद्र उनके चरणों में अपने कर्मों से लज्जित होकर गिरना चाहता था कि राजा पृथु ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा दिया। भगवान, आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है, इसलिए मेरी तो इच्छा है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए। तो राजा पृथु को 10,000 कान मिले थे भगवान की कीर्ति और उनकी स्तुति को सुनने के। सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने स्वीकार किया। राजा पृथु ने भगवान की पूजा की। भगवान अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपनी राजधानी को चला गया। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि राजा पृथु जब अपनी राजधानी को गए तब पुरवासियों ने तथा कर्मचारियों ने सब प्रकार उपहार लेकर उनकी अगवानी की। राजा ने उन्हें अभीष्ट वर देकर के संतुष्ट किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप मेरी प्रार्थना सुनो। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। मुझे प्रजाजनों का शासन, आपकी सेवा, रक्षा और आजीविका का प्रबंध कर रखने के लिए राजा बनाया गया है। उसकी साक्षी श्री हरि को प्रसन्न चित्त से करना है, जिनके द्वारा मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति हो। श्रेष्ठ महान भावों के मत से तो कर्मों का फल देने वाला भगवान यज्ञपति ही है। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव और प्रियव्रत हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि के मतों से तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष तथा स्वर्ग और अपवर्ग के अधीन नियमों के भगवान गदाधर की आवश्यकता है। अतः मेरी तो यह अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश
और भक्तों के भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। ब्राह्मण जाति क्षत्रियों की, क्षत्रिय जात ब्राह्मणों की तथा सारे जगत की रक्षा करते रहें। हमारा आपको नमस्कार है। तो राजा पृथु ने सारी प्रजा को संबोधन करके सबसे निवेदन किया, समझाया भाई जीवन का कल्याण करना है, सुख प्राप्त करना है, दुख से बचना है, तो भगवान का निरंतर आप पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए और वो आपकी रक्षा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रियों से प्रेम करें, क्षत्रिय ब्राह्मणों से प्रेम करें और सारे जगत की रक्षा करें। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि जब राजा पृथु प्रजाजनों को उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से उतरते हुए सनकादि ऋषियों को देखा। राजा ने सम्मान सहित आसन दिया। पृथ्वी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ होते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिसके कारण आपके दर्शन हुए। श्री सनत कुमार जी ने कहा, राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है, क्योंकि उन्होंने 10,000 कान मांगे थे भगवान की स्तुति को सुनने। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और उनका संबंध कराने वाला अहंकार का अनुभव होता है। उसके बाद में नहीं होता। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ का नाश करने वाला है। इसलिए अज्ञान अंधकार से पार करने की इच्छा हो तो पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। उनको सर्वाश्रम भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। अतः आप लोग भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही दुस्तर समुद्र को पार कर जाएंगे। पृथु ने कहा, दीनदयालु श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। मेरे पास तो मेरे शरीर के साथ जो कुछ सामग्री, पुत्र, स्त्री, प्राण, भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप लोगों का है। अतः ये सब आप लोगों के चरणों में अर्पित है। ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है और अपनी वस्तु दान करता है। क्षत्रिय आदि तो उनकी कृपा से अन्न खाते हैं और भोगते हैं। राजा पृथु ने श्रेष्ठ सनकादिक ऋषियों की पूजा की। अंत में ऋषि लोग प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए। राजा पृथु ने अपनी स्त्री अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र, जिनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्षय, द्रविण और वक्र उत्पन्न किए। महाराज पृथु भगवान के अंश थे और दुश्मनों का दमन करने में यमराज के समान, वस्तुओं को संग्रह करने में हिमाचल के समान, कोष खजाना की समृद्धि में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान। अब पृथु राजा की तपस्या और परलोक गमन कथा है। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि पृथु जी ने अपने मन में सोचा कि मुझे ईश्वर आज्ञा का पालन मुझसे हो चुका है, इसलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री रूपा का भार पुत्रों को सौंप दिया, फिर अपनी स्त्री सहित तपोवन को चले गए। पृथु जी मुनि वृत्ति से रहने लगे। गर्मियों में पंचाग्नियों का सेवन करते, वर्षा ऋतु में जल पीकर उसकी धारा का सेवन करते और जाड़े में गले तक पानी में खड़े रहते और मिट्टी की वेदी पर शयन करते थे। सनत कुमारों ने परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी। उसी के अनुसार राजा पृथु ने पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना की। जब अंत में काल उपस्थित हुआ तो पृथु ने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव से में स्थित होकर शरीर को त्याग दिया। महाराजा पृथु की स्त्री अर्ची ने अपने स्वामी के व्रत और नियमों का पालन कर उनकी खूब सेवा की थी। उनकी स्त्री ने राजा पृथु को चेतना रहित देख करके सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बना करके उस पर स्वामी की देह रखकर 3 परिक्रमा लगाकर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई कहने लगी, यह स्त्री धन्य है जो अपने पति पृथु जी के इस प्रकार सेवा की है, जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। जिस परम धाम को महाराज पृथु गए, उसी धाम को महारानी अर्ची भी परलोक को पति लोक को चली गई।
पृथु की वंश परंपरा और प्रचाताओं का भगवान रुद्र को उपदेश है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु के बाद उनका पुत्र विजिताश्व राजा हुआ। अपने छोटे भाइयों पर बहुत प्रेम था, इसलिए चारों को एक एक दिशा का राज्य दे दिया। राजा विजिताश्व ने एक भाई हर्यश को पूर्व, दूसरे भाई धूम्रकेत को दक्षिण, तीसरे भाई वृक को पश्चिम तथा चौथे भाई द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी स्त्री का नाम शिखंडिनी था, इसलिए इसके तीन पुत्र पावक, पौमान और सुचि पैदा हुए। अंतर्ध्यान की दूसरी स्त्री नभस्वती थी, के गर्भ से हविर्ध्यान पुत्र पैदा हुआ। राजा अंतर्ध्यान एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज्य छोड़कर यज्ञ में लीन हो गया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर आत्मज्ञानी राजा ने के भक्तमय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। हविर्ध्यान की स्त्री हविर्ध्यानी ने बहिर्सत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत पुत्र उत्पन्न किए। बहिर्सत कर्मकांड में कुशल होने के कारण प्रजापति का पद प्राप्त किए। आगे चलकर प्राचीन वर्ही कहलाए। राजा प्राचीन वर्ही ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या सत्यद्रति से विवाह किया। जब भावन देने के लिए घूमने लगी तब अग्निदेव मोहित हो गए, उसे चाहने लगे। सत्यद्रति के गर्भ से प्राचीन वर्ही ने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े होने पर पिता ने पुत्रों को आदेश दिया कि सृष्टि के लिए पुत्र उत्पन्न करो। आज्ञा पाकर सबने समुद्र में तपस्या करने के लिए प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर भी पधारे। उन्होंने पूछा, क्या आप राजा प्राचीन वर्ही के पुत्र हैं? तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शंकर जी ने प्रचेताओं को स्रोत सुनाया और कहा कि राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए आप उस स्रोत का जाप करते रहो। आप इसके आधार से भगवान को प्राप्त करो। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक पानी में खड़े रहकर भगवान शंकर की बताए हुए स्रोत का जाप किया। एक दिन नारद जी वहाँ आए और प्राचीन वर्ही को कहा कि तुमने यज्ञों में 1000 पशुओं की बलि चढ़ाई है। जब आप परलोक में जाओगे तब लोहे के सीकों से छेदे जाओगे। नारद जी के इस विषय में एक प्राचीन उपाख्यान सुनाया और राजा पुरंजन का चरित्र कहा। वो राजा पुरंजन का चरित्र है। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक तपस्वी राजा था। उसके एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। पुरंजन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कई स्थानों पर घूमा। अंत में एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखरों पर 9 द्वारों का नगर देखा। वह नगर चारों तरफ से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था। वहाँ राजा पुरंजन ने घूमती हुई एक सुंदर स्त्री को आती हुई देखा और घूमती फिरती वहीं चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वह स्त्री किशोरी थी, अपने विवाह के लिए पुरुष की खोज में थी। वह स्त्री तिरछी चितवन रूपी बाणों से घायल कर रही थी। पुरंजन उसकी प्रेमपूर्ण निगाहों से घायल होकर सुंदर देवी को मधुर वाणी से कहा कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस पुरी के समीप क्या करना चाहती? तुम्हारे 11वें सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? ये सहेलियां और आगे चलने वाला सर्प कौन है? आप मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। मैं बड़ा वीर हूँ और पराक्रमी भी हूँ। आप अपने सुंदर मुखड़े का दर्शन कराओ। वह सुंदरी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई। सुंदरी ने कहा कि मुझे पैदा करने वाले का पता नहीं, वह आज इस पुरी में नहीं है। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती। जब मैं सो जाती हूँ तो पुरुष मेरा सखा है और स्त्रियाँ सहेलियाँ और सर्प पुरी की रक्षा करता है। राजन, आपको भोग की इच्छा है, मैं इसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों सहित सभी प्रकार का भोग आपको प्रस्तुत करती रहूँगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में
सैकड़ों वर्ष तक भोगों को भोगते हुए इस पुरी में निवास कीजिए। मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ रमण नहीं करूँ। इस लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वर्णन न करे। नारद जी ने कहा, उसी स्त्री पुरुष ने 100 वर्ष तक पुरी में रह करके आनंद का भोगा। उस नगर के 9 द्वार थे। 7 द्वार नगरी के ऊपर को ले जाते थे और 2 द्वार नीचे की तरफ थे। उस नगर में अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर जाना पड़ता था। 2 दरवाजे खद्योता और आविर्मुखी थे, दूसरे 2 दरवाजे नलिनी और नालिनी थे और 2 दरवाजे पास पास थे तथा एक दरवाजा मुख नाम का था। पुरी के नीचे का एक दरवाजा पितृहु और दूसरा देवहु नाम का था। इस नगर में निर्वाक और पेशकृत 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से सब प्रकार के कार्य करता था। प्रधान सेवक के साथ अंतःपुर में आता जाता रहता था। उसकी स्त्री और पुत्र के मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह रमणी के द्वारा ठगा गया था। जब वह मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता। रमणी गीत गाती तो वह भी गीत गाता। वह सोती तो खुद भी सो जाता। जब हंसती तो खुद भी हंसने लगता। जैसा वह करती वैसा वह भी करने लगता। वह पालतू बंदर की तरह अनुकरण करता रहता। ये आज की कथा यहाँ समाप्त हुई। तो ये कथाएं हैं इसलिए कि हम भी अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाएं जो हमें पतन की ओर ले जाएं और भगवान के चरणों से दूर करें। तो हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे और बोलो श्रीमन्नारायण नारायण अपने पास श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 सरजू के तीर अयोध्या नगरी हो। सरजू के तीर अयोध्या नगरी हो। राम लखन अवतारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिवरी के बेर सुदाम के कंदुल शिवरी के बेर सुदाम के कंदुल रुचि भोग लगायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोलो बेटा लीजा रानी बोलो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग अनम्यूट करके साथ में भजन गा सकते हैं। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए आप लोग, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये होता है हाथ खाने गिरिजा रानी भजन सुनाएंगी, बोलो। तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पे उनकी तो तकदीर बनी। धूल तुम्हारे चरण की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पे उनकी तो तकदीर बनी। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है लेकिन चरण धूलि का मोल नहीं। जिसने लगाई निज मस्तक पे उनकी तो तकदीर बनी। देवता से इस धूलि को यह धूलि कितनी पावन, जन्म जन्म के रोज लगावे उसके घर की अहिल्या चरण धूलि को पाने से निर्मल बन गया पंपा सुरभि, शबरी के चरण गिराने से। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चरण और अबीर बनी, उनकी तो तकदीर बनी। गुरु चरणों की महिमा गावे युग युग से वेद पुराण, काले काग हंस बन गए चरण धूलि में कर स्नान। जिन चरणों में गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष मिले, लाखों पत्थर हीरा बन गए प्यारे इन चरणों को थाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई मस्तक पे उनकी तो तकदीर बनी। लाखों पत्थर हीरा बन गए प्यारे इन चरणों को थाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं ये चारों धाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पे उनकी तो तकदीर बनी। बोलिए गुरुदेव हनुमान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मंगलवार है इसलिए हनुमान